अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी वेबसाइट ने काम करना छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल, जो पासपोर्ट वेबसाइट है जहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उन्होंने भी अगर पासपोर्ट को तजदीद करना हो तो वो इस्तेमाल करते हैं DGIP की वेबसाइट, जहां से हमने अपना पासपोर्ट तजदीद करना होता है। पाकिस्तान के अंदर वालों के पास तो ऑप्शन होता है, करीब तरीन जल्दी से किसी ऑफिस में जाके करवा सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो एम्बेसी से, जो कौंसलेट से दूर बैठे हुए आते हैं, 1400 किलोमीटर दूर, उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उन्होंने सिर्फ इसी पोर्टल का इस्तेमाल करना होता है, इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे भी हमारे अदारों की गफलत आप देखें कि 3 दिन से वेबसाइट के ऊपर एरर आ रहा है और हर बंदा परेशान है कि यार ये सिर्फ मेरा ही इशू है, लेकिन ये किसी एक बंदे का इशू नहीं है, ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानब से, वेबसाइट की जानब से, वेबसाइट के ऊपर ही इशू आ रहा है। वेबसाइट में ही कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से कोई भी बंदा पासपोर्ट को तजदीद नहीं कर पा रहा। अब यकीन माने 1 करोड़ से भी ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानी है और ये वो तादाद है जिनके पास हर हाल में पाकिस्तानी पासपोर्ट है ही है और हर हाल में इन्होंने अपना पासपोर्ट तजदीद करना ही होता है और हर हाल में इन्होंने अपना पासपोर्ट वैलिड रखना ही है। तो आप ज़रा ज़रमें दे के देखें कि एक पासपोर्ट की कितनी फ़ीस है, और ये करोड़ों के हिसाब से लोग हैं जिन्होंने हर हाल में, हर साल, अपने हर 5 साल बाद अपने पासपोर्ट तजदीद करने होते हैं, और डेली बेसिस पे लाखों में तादाद होती है जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन होती हैं तजदीद की। इतना पैसा, इतनी इनकम होने के बावजूद भी इतनी हाई क्वालिफाइड IT टीम नहीं है हमारे डिपार्टमेंट्स के पास कि कोई भी इशू, कोई भी एरर हो तो कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर उसको ये दूर कर सकें। आप अंदाज़ा लगाएं कि करोड़ों के हिसाब से जिन लोगों को डेली बेसिस के ऊपर जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो 3 दिन से मुसलसल इशू आ रहा है। यानी कि चलें 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए कोई अपडेट चाह रही है, कोई इशू आ रहा है, कोई अपग्रेडेशन चाह रही है, तो इतना टाइम होना चाहिए। बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो ऐसा होता है कि रात के उस टाइम का इंतखाब किया जाता है जब यूज़र कम से कम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसमें भी कोई अपग्रेडेशन करनी हो, कोई तब्दीली करनी हो, पहले बता दिया जाता है कि इस टाइम ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हम टैक्सेस भी उतने ही देते हैं, हम पैसा भी उतने ही देते हैं, हम फीसेस भी उतने देते हैं, सब कुछ हम रूल फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रूल नहीं है, हमारे लिए कोई जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसका हमें जो है वो बेनिफिट हो। बल्कि उल्टा, जो चीज़ एक प्रॉपर चल रही होती है उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको 3-3 दिन तक जो है वो लटकाया जाता है। और जिन बेचारों के वीज़ों के इशू होते हैं, जिनका कोई भी इस तरह का इशू होता है, वो परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। क्या 3 दिन से पासपोर्ट वेबसाइट जो है उसके ऊपर इशू आ रहा है, किसी का भी पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं बन रहा, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो एरर आ जाता है, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है DGIP टीम से, DGIP पासपोर्ट डिपार्टमेंट से, कि मेहरबानी करें अपनी IT टीम जो है उसको कम से कम ये चीज़ें जो हैं, और एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि एक बड़ा अहम मसला है कि कोई भी बाकायदा हेल्पलाइन नहीं है जो 24/7 हो। जहाँ पे कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो आप उस नंबर पे कॉल करें, फ़ौरन आपकी बात हो जाए। तो वो बात हो जाने से, किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाने से, या किसी प्रॉब्लम को अगर वो बता दें कि ये इशू हमारी तरफ से चल रहा है, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बस सब कुछ जो है वो उल्टा ही चल रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारों के वीज़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे कुछ ओवरसीज़ की भी गलती है कि वो भी एंड टाइम पे आके देखते हैं कि यार अब ये भी हमने काम करना है। तो मेहरबानी किया करें, आपका पासपोर्ट 1 साल पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में अभी बेशक 1 साल भी रहता है तो फिर भी उसको तजदीद कर सकते हैं। तो अपने पासपोर्ट को कभी भी एक्सपायर ना होने दिया करें। शुक्रिया।